तो एक हमारा जो कोटा का है ये रिवर फ्रंट, ये उनके मॉडल की धज्जियां उड़ा सकता है। ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ हो गए। जब जब वसुंधरा की सरकार नहीं रही तो मुझे अवसर मिला काम करने का। हमने उनका कोई प्रोजेक्ट रोका ही नहीं है, और वो हमारे कोई प्रोजेक्ट हाथ बंद कर देते, एक बंद कर देते हैं। सरकार पे दबाव बनाने के लिए पहले तो मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर प्रेस को बुलाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा, फोटोग्राफी रील बना के भी देख लीजिए, ये आपके स्मारक के रूप में पड़ेगा, स्मारक के रूप में। उनको क्या क्या गया कि आप ना होटल, ना गाड़ी, ना किसी प्रभाव में आओगे, ये लेकर क्या गए। तो मैंने वही किया जो हाईकमान की इच्छा थी। पूरी तरह जो छह नाम गए थे उसमें सिलेक्शन हुआ और उसी ढंग से बने। कि खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने पर्यवेक्षकों को भेजा कह करके, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सीनियर लोग जा रहे हैं। सीपी जोशी जी हमारे केंद्रीय मंत्री बने थे, अमृतसर गए, तेलंगाना गए, यहाँ आए थे उत्तराखंड नहीं, यहाँ तो आए थे, उत्तराखंड के आए वो हमारे केंद्रीय मंत्री थे। गुजरात के पीसी प्रेसिडेंट थे जब मैं था गुजरात प्रभारी, भरत सोलंकी, कुटपुतली आए, वो कह रहे मतलब ऐसे लोग सब गए हैं। तो अब बताइए आपकी उनको क्या क्या गए कि आप ना होटल, ना गाड़ी, ना किसी प्रभाव में आओगे, ये लेकर क्या गए। तो मैंने वही किया जो हाईकमान की इच्छा थी। मैंने कहा मैं किसी भी जिले के लिए अपनी राय नहीं दूंगा, इंक्लूडिंग जोधपुर। आप समझ सकते हो कि पूरी तरह जो छह नाम गए थे उसमें सिलेक्शन हुआ और उसी ढंग से बने। तो एल के अडवाणी साहब ने बहुत प्रचार किया, गुजरात मॉडल देश के अंदर गवर्नेंस का देखिए। तो एक हमारा जो कोटा का है ये रिवर फ्रंट, ये उनके मॉडल की धज्जियां उड़ा सकता है। ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ हो गए। अब बहुत काम होने के बाद में अगर इस प्रकार रोक दे सरकार बदलते ही, हम उनके कोई काम रोकते नहीं है। जब जब वसुंधरा की सरकार नहीं रही तो मुझे अवसर मिला काम करने का। हमने उनका कोई प्रोजेक्ट रोका ही नहीं है, और वो हमारे कोई प्रोजेक्ट हाथ बंद कर देते, एक बंद कर देते हैं। तो ये स्थिति, मैंने कहा इसमें सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा सर्वे करना है राजस्थान के अंदर भी, और कहाँ का काम अधूरे पड़े। जयपुर में ऐसी स्थिति है। महात्मा गांधी गवर्नेंस इन सोशल साइंस मैंने इंस्टीट्यूट खड़ी करी, टाटा इंस्टीट्यूट की तरह। बिल्डिंग शानदार बन गई वहां पर, हमारे वक्त में वो सब काम हो गया था करीब करीब। वो कॉमर्स कॉलेज के सामने पड़ी हुई है, बस कोई चिंता ही नहीं है। वो जो गांधी म्यूजियम उन्होंने बनाया, मैंने धरने देने की धमकी दी, इतना रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा था लोगों का, इनको अचानक घोषणा करनी पड़ी चालू करने, पर कोई प्रचार नहीं, ना स्टूडेंट के लिए प्रचार, ना किसी के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट लगने के बावजूद भी इनको कोई चिंता ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया हिंदुस्तान में, ऐसा कहीं नहीं। मैंने स्पीकर साहब को कहा, अभी बैठने गया तो मैंने कहा उनको, मैं रिक्वेस्ट की कि जल्दी मेंबरशिप बनाओ, जिससे कि यहाँ चहल पहल हो, इंटेलेक्चुअल लोग आके बैठे, बातचीत करें, आगे राजस्थान का फ्यूचर क्या हो उस पर आपस में डिस्कशन होगा। वो तो सब पार्टियों के लिए है, क्या वो कोई विचारधारा का व्यक्ति है, जुडिशियल का है, जुडिशरी का है, या ब्यूरोक्रेट है, या एमएलए एमपी राव जनप्रतिनिधि है, या साहित्य का पत्रकार, बैठे बातचीत करें। जो दिल्ली में है ऐसी संस्थाएं, वो मेरी कल्पना थी, सपना था। वो मैंने अभी 2-3 बार जा चुका हूँ, इतना शानदार बना वो भी, पर कोई वहां पर चल नहीं हो रही। तो ऐसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बन गए हमारे, करोड़ों रुपए के बन गए, उनकी स्थिति बना रखी। मैंने कहा सरकार पे दबाव बनाने के लिए पहले तो मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर प्रेस को बुलाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा, फोटोग्राफी रील बना के भी देख लीजिए, ये आपके स्मारक के रूप में पड़ेगा, स्मारक के रूप में। तो ये डेमोक्रेसी कहना उचित नहीं है। मुख्य बात आपसे मुझे यही करनी थी।